हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज 12th क्लास की पाइथन में हम लोग देख रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 2 को। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 2 जो है यानी कि रिवीजन चैप्टर है अपने पास। हम लोग ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो फ्रेंड्स 11th में देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने जो रिसेंटली जो डिस्कस किया पिछले वीडियोस तक में, वो फ्रेंड्स हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड स्ट्रिंग को डिस्कस कर लिया, जो अपना कोड डेटा टाइप होता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोगों ने जो है वो स्ट्रिंग के बाद में लिस्ट को डिस्कस कर लिया, टपल को भी डिस्कस कर लिया। इसी टाइप से फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले वो होगा अपना डिक्शनरी, और डिक्शनरी के बाद अपने पास एक छोटा सा टॉपिक होगा जो होगा फ्रेंड्स सॉर्टिंग को लेकर के। ठीक है, तो सॉर्टिंग जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले अपने डिक्शनरी को पहले थ्योरेटिकली, और फिर इस वीडियो के जस्ट बाद में फ्रेंड्स मैं आपको डिक्शनरी को प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स एक बार देखते हैं थ्योरेटिकली कि डिक्शनरी क्या होता है, जिससे कि फ्रेंड्स आगे के टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, जिसको हम लोग जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपके माइंड में सब कुछ क्लियर रहेगा कि आखिर किस टाइप से डिक्शनरी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोग जो है उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने डिक्शनरी को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिक्शनरी के ऊपर कौन कौन से फंक्शंस आप लगा सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हम लोग इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। सारे टॉपिक्स एक एक करके अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर कि डिक्शनरी आखिर हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। तो देखिए, डिक्शनरी होती क्या है उसको देखते हैं, डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली डिक्शनरी को पहले हम लोग एक बार देखते हैं क्रिएट कैसे करते हैं, तो आपको सब चीजें समझ में आएंगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिख रखा है एस इन्फो। एस इन्फो मतलब स्टूडेंट इन्फो के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, तो एक स्टूडेंट है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसका नाम क्या है। सपोज किसी स्टूडेंट का नाम है फ्रेंड्स अपने पास में यहाँ पर सपोज नीता। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि उसकी आईडी क्या है, स्कॉलर नंबर या उसकी जो भी स्कूल आईडी है वो क्या है अपने पास। तो फ्रेंड्स सपोज 2101। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, ठीक है, उसका फीस स्टेटस क्या है, उसकी उसकी क्लास कौन सी है, उसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर उसके मार्क्स कौन कौन से, कितने मार्क्स आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब जब हम लोग देखेंगे, या मैं अगर कहता हूँ कि ये डेटा मुझे चाहिए, तो मैं पूछूंगा नेम क्या है, तो आप मुझे नाम बताओगे, सपोज नीता। इसी टाइप से मैं बोलूंगा उसका स्कॉलर नंबर क्या है, तो आप मुझे नंबर बताओगे। मैं आपसे कहूंगा उसके हिंदी के मार्क्स कितने थे, इंग्लिश के मार्क्स कितने, मैथ्स के मार्क्स कितने। तो फ्रेंड्स, आप मुझे क्या दे रहे हो, वैल्यू, और मैं आपके सामने क्या शो कर रहा हूँ, की। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं कह सकता हूँ एक की है जिसका नाम क्या है, आईडी। आईडी की वैल्यू क्या है, आप मुझे क्या रिटर्न कर रहे हो, उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, 1 2 3 समथिंग यहाँ पर जो भी मैंने लिख रखा है। इसी टाइम से फ्रेंड्स मैंने आपको एक और की बोली। मैंने कहा अच्छा बताओ उस स्टूडेंट का नाम क्या है, आपने बोला सपोज नाम है कनक। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने बोला अच्छा रोल नंबर बताओ, आपने रोल नंबर बताया सपोज 25। मैंने बोला उसका फोन नंबर बताओ, तो ऐसे ही एक गार्बेज नंबर मैंने लिख दिया 987 से लेकर के 0 तक के नंबर। फ्रेंड्स मैंने बोला अच्छा उसका ईमेल बताओ, तो ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस डाल दिया। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर के यहाँ पर हम लोग क्या करें, की और वैल्यूज जो है उसके थ्रू हम लोग अपने डेटा को स्टोर करने वाले। ठीक है, फिर से बोल देता हूं मैं आपको क्या कह रहा हूं कि हम लोग डेटा कैसे स्टोर करें, या तो की आएगा, दूसरा है वैल्यू। की और वैल्यू का एक पेयर बन रहा है अपने पास, जिसके थ्रू हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो फिर से मैं कह देता हूं फ्रेंड्स, एक वेरिएबल है, सपोज उसका आप कुछ भी नाम रख सकते हो फ्रेंड्स, जैसे मैं रख दिया डी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करेंगे, उसके बाद में की आएगा, कॉलन उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, कॉमा फ्रेंड्स एक और की आएगा, उसकी वैल्यू आएगी। फ्रेंड्स इसी टाइप से एक और की आएगा आपके पास, और उसकी एक वैल्यू आएगी। इस टाइप से आप कितनी भी कीज और कितनी भी वैल्यूज यहाँ स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, कीज या वैल्यूज चाहे जो भी हो, ये स्ट्रिंग भी हो सकती है, ये न्यूमेरिक भी हो सकती है अपने पास में फ्रेंड्स, यहाँ आप इसको एज अ टपल भी स्टोर कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से आप इसके अंदर कीज और वैल्यूज को ले सकते हैं। ठीक है, इन केस फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 0। ठीक है, 0 पे किसी का नाम है, सपोज मैं किसी का नाम ले लेता हूँ, सपोज अमन। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं कहता हूँ यहाँ पर 1। 1 की वैल्यू है, किसी का भी नाम ले सकते हैं फ्रेंड्स, आप सपोज यहाँ पर लिख सकते हैं राम। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं और लिख देता हूँ 2। तो 2 की वैल्यू क्या हो गई फ्रेंड्स, सपोज आप लिख सकते हैं यहाँ पर, सपोज किसी का नाम है नीता। ठीक है, आप यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर की है, ये वैल्यू है, की है, वैल्यू है, की है और वैल्यू है। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, डी इक्वल्स टू फ्रेंड्स यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, दो चीजें आपको समझ में आएंगी, एक तो क्या कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू हम लोग इसको डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं, दूसरा इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो कैसे होती है, कीज एंड वैल्यूज के बेस पे। कीज या वैल्यूज अपनी न्यूमेरिक भी हो सकती है और स्ट्रिंग भी हो सकती है। अगर स्ट्रिंग है फ्रेंड्स, तो आपने देख लिया होगा सिंगल कोट या डबल कोट आपको लगाना होगा, जो नॉर्मल हम लोग स्ट्रिंग पे लगाते हैं। और न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर जो नंबर है, जो इंटीजर है, उसके ऊपर आपको सिंगल कोट डबल कोट लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या है, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। अच्छा, म्यूटेबल का मतलब क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने लिस्ट पढ़ रखा था। तो लिस्ट भी क्या थी फ्रेंड्स आपके पास है, म्यूटेबल।
मतलब क्या है, हम लोग उसमें चेंजेस कभी भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी मैंने यहाँ पर जो नाम लिख रखा है, सपोज कनक लिखा हुआ है, मैं यहाँ से नाम चेंज करना चाह रहा हूँ, तो हम लोग कनक की जगह करण करना चाहते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ डिक्शनरीज क्या होती है, आपके पास म्यूटेबल होती है, दूसरा अनऑर्डर्ड होती है। देखिए जनरली क्या होता है, अपने पास ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है, पहला आपके पास 0 होगा, देन 1 होगा, देन 2 होगा, देन 3, इंडेक्स होता है अपने पास, फिक्स इंडेक्स्ड होता है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ ऐसा नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे फ्रेंड्स मैंने एग्जांपल में लिखा है 0 1 2 3, मैं लिख सकता हूँ, आप चाहो तो 5 6 7 लिखिए, आप चाहे तो 9 7 5 2 4 3 2, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो कोई अपने पास फिक्स ऑर्डर नहीं है। आप डेटा को एक्सेस किसके थ्रू करते हो, बस यहाँ पर वो आपके पास कीज है, आपको कीज पता होनी चाहिए कि आपने क्या कीज डाली है। अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई इशू नहीं है, हम लोग आगे जाते हुए फंक्शंस के थ्रू अपने कीज को एक्सेस कर सकते हैं, टोटल कितनी की है वो सब हम लोग देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देख सकते हैं कि आखिर ये है क्या डिक्शनरी। तो डिक्शनरीज आर म्यूटेबल अनऑर्डर कलेक्शन विद एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है फ्रेंड्स, वो है की एंड वैल्यू, की कॉलन वैल्यू के पेयर में आपको मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, एसोसिएटेड एरे, ठीक है। तो कुछ लैंग्वेजेस जैसे फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं पीएचपी, तो पीएचपी लैंग्वेज में जब अपने पास डेटाबेस आता है तो वो इस फॉर्म में आता है, डिक्शनरी के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो उसको हम लोग वहां पर क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, के एरे है, कौन सा अपने पास, एसोसिएट एरे है, ठीक है। तो ये अपने पास एसोसिएट की के बेस पे एसोसिएटेड एरे आपको मिलता है, और फिर उसके बाद उसके डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं। आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। जैसे फ्रेंड्स मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, तो मैंने यहाँ पर जो एक लिस्ट बना रखी है, ठीक है, इसमें लिख रखा है कि आईडी क्या है 1 2 3 4, नेम क्या है कनक, रोल नंबर क्या है 25, फोन नंबर क्या है ये रहा, ईमेल क्या है kanak@gmail.com, ठीक है। तो ये अपने पास जो नीचे है ना फ्रेंड्स, ये सारी के सारी क्या है आपके पास में कीज है, और ये ऊपर जो मैंने सब में लिखी वो क्या है अपने पास, वैल्यू है। तो की एंड वैल्यू के थ्रू आप अपनी वैल्यूज को यहाँ एक्सेस कर सकते हैं, की के थ्रू वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, और की के थ्रू वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, की जो है आपके पास वो म्यूटेबल है, कीज को आप कभी भी वापस मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर एक नई की डाल दी है तो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, वो जनरेट हो जाएगी, मींस उसका एक और एलिमेंट जो है ऐड हो जाएगा। और अगर आपने उसी नाम की को अगर आपने वापस डाला है तो क्या करेगा, वो वहां पर उसको अपडेट कर देगा, ठीक है। इसी टाइप से देखते हैं क्रिएटिंग अ डिक्शनरी के अंदर, टू क्रिएट अ डिक्शनरी यू नीड टू इंक्लूड द की वैल्यू पेयर इन कर्ली ब्रैकेट्स। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपन ने यूज किया था, आपको पता चल गया होगा, अदरवाइज आप यहाँ नीचे और देख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स को हम लोग यूज ले रहे हैं। द की वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहली वैल्यू कॉमा के साथ सेपरेट है, दूसरी वैल्यू फिर सेपरेट करी, थर्ड भी करी, फोर्थ भी करी, और इस टाइप से उसके बाद फिफ्थ वैल्यू अपने पास आई है, ठीक है। तो कॉमास के साथ आप सेपरेट करते हैं। इस टाइप से हम लोगों ने वही एग्जांपल लिया जो अभी पहले हमने देखा था जस्ट पिछली स्लाइड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं इंटरनली क्या होता है, इंटरनली डिक्शनरीज आर इंडेक्स्ड, ठीक है। इंडेक्स तो है, अब किस फॉर्म में है वो देखते हैं, इंडेक्स अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कीज। तो मैं आपसे कह चुका था कि यहाँ पर आपका जो डेटा है जिसको आप एक्सेस करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे फ्रेंड्स, कीज के थ्रू। लाइक मैं आपको कहता हूँ बताइए कि एस इन्फो में नेम की वैल्यू क्या है, तो आप फटाक से देखेंगे एस इन्फो के अंदर नेम के पास आएंगे, नेम की वैल्यू क्या है, कनक, तो आप बोल देंगे कनक है, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैंने बोला एस इन्फो की ईमेल आईडी क्या है, तो आपने फटाक से बोल दिया kanak@gmail.com। या मैं कहता हूँ आईडी क्या है, तो आपने आईडी बता दी 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इंटरनली डिक्शनरीज आर इंडेक्स्ड, यानी कि अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कीज। डिक्शनरीज आर ऑल्सो कॉल्ड एसोसिएटिव एरे, भी हम लोग इसको कहते हैं, जस्ट मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग इसको मैपिंग कह सकते हैं, हम लोग इसको हैशेस कह सकते हैं, ठीक है। द कीज ऑफ अ डिक्शनरी, ठीक है, मस्ट बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप्स सच एज, ये आपके पास इसकी जो कीज है, ठीक है। तो कीज आपके पास क्या हो सकती है फ्रेंड्स, या तो होगी स्ट्रिंग, जैसे मैं कह चुका हूं, मैंने यहाँ लिख रखा है फोन नंबर। इसी टाइप से मैंने आपको कहा था कि नंबर भी हो सकती है, जैसे इससे जस्ट पिछली स्लाइड में हमने लिखा था कि 0 पे आपने एक अमन लिखा था, 1 पे आपने जो एक और नाम लिखा था लाइक राम लिखा था, 3rd पे आपने नीता लिखा था। इस टाइप से आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स आप कुछ भी रख सकते हैं। इंडेक्स बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर कीज होगी। तो आपकी जो कीज है, आप चाहते हैं नंबर रखना, क्योंकि हम लोग मोस्टली हैबिट में होते हैं, जब हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग्स को पढ़ते हैं, हम लोग जब लिस्ट को पढ़ते हैं, हम लोग जब टपल को पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से होता है। तो इनकेस फ्रेंड्स आप भी ऐसा चाहते हैं तो आप यहाँ पर नंबर यूज कर सकते हैं, बट वो आपके पास इंडेक्स नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, वो कीज ही कहलाएगा। तो आप कीज जो है वो स्ट्रिंग भी बना सकते हैं, आप नंबर भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो टपल भी बना सकते हैं, ठीक है। आई थिंक फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से हम लोग देखते हैं एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो मैंने आपको बोल ही दिया था। अच्छा बताओ भाई, नेम क्या है इस एस इन्फो का, आप क्या बोलेंगे, कनक। तो यहाँ देख सकते हैं एस इन्फो, ठीक है। एस इन्फो में अपन ने वही डेटा वापस डाला है, ठीक है, वही एग्जांपल मैंने लिया है।
अब मैं प्रिंट क्या करने वाला हूँ, एस इन्फो का क्या चाहिए अपन को, नेम चाहिए। तो आप जानते हैं ना इंडेक्स के लिए अपन क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम क्या करते थे, वहां पर लिखते थे सपोज 0, तो 0 की वैल्यू में रिटर्न करता था, 1 लिखते थे तो 1 की वैल्यू रिटर्न करता था। अब यहाँ पर अपने पास क्या है, नेम, ठीक है, नेम कीज है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या बताना होगा, आपकी जो भी की है वो की बता दो, तो उसकी वैल्यू आपको ये रिटर्न कर देता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा हम लोग कैसे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो कोई भी डेटा आप ले सकते हैं, कोई भी, आपको बस उसको क्या बताना होगा, यहाँ पर उसकी की को बताना है। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, तो वो अपने पास आएगा ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल का मतलब क्या हो गया कि आपको ईच एंड एवरी एलिमेंट जो भी है आपके पास इस डिक्शनरी में, या जो भी आपने पढ़ा, लाइक स्ट्रिंग में भी देखा था हमने, लिस्ट में भी देखा था, टपल में भी देखा था, तो जितना भी डेटा आपके पास है सारे के सारे एलिमेंट्स आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एक एक करके उसको एक्सेस करना है, प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, सभी में हम लोगों ने कॉमन एग्जांपल लिया है। एग्जांपल में हम लोगों ने क्या देखा था फ्रेंड्स, वो था फॉर, आपके पास फॉर लूप के थ्रू लेते हैं, और फॉर लूप में हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं फ्रेंड्स, एक सीक्वेंस देते हैं। तो देखिए मैं इसको किस तरीके से लूंगा, पहले देखते हैं ट्रेवर्सल होता क्या है। ट्रेवर्सल यानी कि ट्रेवर्सल ऑफ अ कलेक्शन मींस एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ इट, दस ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी, ठीक है, क्या है, ऑल्सो मीन्स द सेम इन द टूल फॉर इट। जैसे पाइथन के लूप में हम लोग इसको यूज करेंगे फॉर ए इन एस इन्फो। तो फ्रेंड्स ये एस इन्फो नाम के आपके पास जो एक डिक्शनरी पड़ी थी, इस डिक्शनरी के अंदर से हमको क्या करना है, एक एक एलिमेंट उठाना है। पहले फ्रेंड्स हम लोग आईडी उठा रहे हैं, किसमें डाल रहे हैं, ए के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं क्या लूंगा, नेम, नेम किसमें जाएगा, ए के अंदर। इसी टाइप से फ्रेंड्स रोल नंबर जाएगा ए के अंदर। इसी टाइप से मैं यहाँ से फोन नंबर भी ए के अंदर डालूंगा, और मैं आगे जाते हुए ईमेल को भी इसमें डालूंगा, लेकिन एक एक करके। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या आएगा, अपने पास आईडी आएगा इस लूप के अंदर। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या प्रिंट करें कि आपके पास ए के अंदर क्या है, इसकी आईडी। तो मैंने क्या लिख दिया, जो भी है एस इन्फो ऑफ ए, यानी कि एस इन्फो ऑफ आईडी हमें प्रिंट करनी। तो आईडी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जब हम लोग इसमें की लिखेंगे तभी तो वैल्यू मिलेगी। तो फ्रेंड्स वैल्यू किस में आई है, वैल्यू क्या, की किस में आई है, तो की अपने पास फ्रेंड्स आई है ए के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ए में जो अपने पास की आई है वो की अपन ने इसको पास कर दी, एस इन्फो का ए, एस इन्फो की आईडी प्रिंट करेगा। तो देखो एस इन्फो की आईडी आपके पास क्या है, ये रही। इसके बाद में मैंने क्या लिख दिया, ऐसा लिखा, देखो आईडी कॉलन एस इन्फो ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया, पहला आएगा आईडी, फिर आएगा कॉलन 1 2 3 4, फिर ये जाएगा तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ए के अंदर लिखा है नेम, नेम क्या है, कनक। उसके बाद फ्रेंड्स वापस देख रहे हैं हम लोग रोल नंबर 25, फोन नंबर जो भी है, ईमेल एड्रेस जो भी है, ठीक है। तो एक एक करके जितने भी आइटम है अपने पास यहाँ डिक्शनरी के अंदर, सभी को हमने यहाँ पर उसको एक्सेस किया है। आई थिंक फ्रेंड्स ट्रेवर्सल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम लोग लेने वाले हैं कि आपके पास एक्सेसिंग कीज और वैल्यूज, आपकी यानी कि दो फंक्शंस होंगे। बेसिकली 3 फंक्शंस होते हैं हम लोग डिक्शनरी के ऊपर अप्लाई करते हैं। एक आइटम्स होता है अपने पास, एक कीज होता है, एक वैल्यूज होता है। पहले फ्रेंड्स हम लोग एक बार कीज और वैल्यूज को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स अपने पास अगर हम लिखते हैं एस इन्फो ऑफ डॉट कीज, ठीक है, एस इन्फो डॉट कीज लिखता हूं, तो फ्रेंड्स इसके अंदर की कौन सी, आईडी है, नेम है, रोल नंबर है, फोन नंबर है और ईमेल है। तो फ्रेंड्स मैं देखना चाहता हूं कौन कौन सी डिक्शनरी के अंदर अपने पास, यानी इस डिक्शनरी के अंदर कौन कौन सी अपने पास में कीज है। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं क्या लिख सकता हूं, एस इन्फो डॉट कीज। तो ये क्या करेगा, एक लिस्ट हमें देगा, और उस लिस्ट के अंदर हमें क्या कर देगा, इस टाइप से शो करेगा। तो लिखा आएगा डिक्शनरी अंडरस्कोर कीज, ठीक है, कौन कौन सी कीज है तो आपको वो सामने शो करेगा। तो आईडी है, नेम है, रोल नंबर है, फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, जो भी आप। अगर आप चाहते हैं वैल्यूज लेना, ठीक है, तो इस बार फ्रेंड्स आपको क्या लिखना होगा, एस इन्फो डॉट वैल्यूज। तो वैल्यूज में क्या दिखाएगा, 1 2 3 4 कनेक्ट 25, जो भी आपके पास रोल नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी जो भी है वो सारी की सारी आपको यहाँ पर डिस्प्ले करने वाला है, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें आइटम्स जैसे है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा आगे, वापस ये टॉपिक अपने पास आने वाला है जब हम लोग फंक्शंस डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो एक्सेसिंग कीज और वैल्यू, ठीक है, तो इसी में हम लोग देख सकते हैं द की फंक्शन रिटर्न्स ऑल द कीज, अभी अभी हमने देखा है, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड क्या है अपने पास, इफ अ सीक्वेंस एंड आल्सो द वैल्यूज फंक्शन रिटर्न्स ऑल द वैल्यूज, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं यू कैन कन्वर्ट द सीक्वेंस रिटर्न बाय कीज एंड वैल्यूज फंक्शन बाय यूजिंग लिस्ट। तो आप उसके सीक्वेंस को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर फ्रेंड्स हम लोग देखें तो मैंने एक लिस्ट फंक्शन यूज किया है। लिस्ट एक मेथड है जो क्या करता है, आप इसको जो भी वैल्यू पास करते हैं उसको कन्वर्ट करता है लिस्ट में। तो फ्रेंड्स मैंने क्या लिख दिया, लिस्ट ऑफ एस इन्फो डॉट कीज। तो क्या होगी, सारी की सारी कीज आ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर कीज आ चुकी है। इसी टाइप से अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर वैल्यूज, ठीक है, लिस्ट को पास करता हूँ एस इन्फो डॉट वैल्यूज, तो सारी वैल्यूज आ चुकी है। और अगर आप चाहते हैं इसको, इसके सीक्वेंस को चेंज करना तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं।
आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, डिक्शनरी जब आप लोग क्रिएट करते हैं उसके अंदर आप कीज और वैल्यूज डाल देते हैं। कीज आपने डाल दी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वैल्यूज को आप चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। इन केस फ्रेंड्स आप चाहते हैं कीज को आगे पीछे करना, उसके सीक्वेंस को चेंज करना, तो वो आपसे पॉसिबल है नहीं, कर नहीं पाएंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं, लिस्ट में एक बार ट्रांसफर कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स हम लोग उसकी जो इंडेक्सेस वगैरह उसको चेंज करके देन उसको वापस हम लोग डिक्शनरी में पास करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्ट तरीके से आप चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करें तो अपने पास से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं डिक्शनरी के, तो अपने पास में हम लोग देख सकते हैं डिक्शनरीज लाइक लिस्ट आर म्यूटेबल एंड दैट इज द ओनली सिमिलरिटी दे हैव विद लिस्ट, ठीक है। तो दोनों में सिमिलरिटीज के बारे में बात करें तो क्या है, दोनों के दोनों चेंजेस हो सकते हैं। डिक्शनरी में भी आप चेंजेस कर सकते हैं, लिस्ट में भी आप चेंजेस कर सकते हैं, बाकी के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते, जैसे स्ट्रिंग में आप चेंजेस नहीं कर सकते, टपल में आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसी टाइप से अपने पास इंटीजर में आप लोग चेंजेस नहीं कर सकते, तो डिक्शनरी में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज क्या, अदरवाइज डिक्शनरीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो बस सिमिलरिटीज है आपके पास, एक है कि भाई दोनों के दोनों क्या है, म्यूटेबल है, बाकी बिल्कुल अलग है। कॉमा सेपरेटेड है वो तो है ही है। अच्छा, लिस्ट कैसे होती है, आपके पास ये ब्रैकेट लगेगा, जबकि डिक्शनरी में क्या होगा, आपके पास करली ब्रैकेट्स लगेंगे। कॉमा सेपरेटेड होता है, इसमें इंडेक्स होता है, जबकि यहाँ पर क्या फ्रेंड्स अपने पास में कीज के थ्रू आप वैल्यूज को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि अनऑर्डर्ड है, तो ऑब्वियस है अनऑर्डर्ड है, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इंडेक्स तो है ही नहीं, तो अनऑर्डर ही होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, नॉट अ सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस नहीं है, आप किसी को पहले डाल दीजिए, जैसे उसमें आपके पास क्या था, पहले 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, एक सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं, आपको जो मर्जी हो आप वैल्यू वहां पर पुट कर सकते हैं, कीज बताओ, वैल्यू बताओ, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर देखें तो इंडेक्स्ड बाय कीज नॉट नंबर, तो ऑब्वियस है जब यहाँ पर अपने पास इंडेक्स है ही नहीं, तो आप इंडेक्स के थ्रू कैसे वैल्यू एक्सेस करेंगे, तो यहाँ का इंडेक्स कैसा होगा, आपके पास कीज के बेस पे होगा, नहीं ना कि नंबर, ठीक है। हाँ, हालांकि आप चाहते हो तो आप नंबर डाल सकते हो, पर नंबर भी क्या होंगे, वो आपके पास कीज ही होंगे, ठीक है। वो अगर आपके ऊपर है, लाइक आप 0 से शुरू करना चाहते हैं, 5 से शुरू करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे फ्रेंड्स वो स्ट्रिंग के अंदर जो आपको कहता है 0 से ही शुरू होगा, वैसा यहाँ नहीं है। आप चाहते हैं 0, मैनुअली आप उसकी कीज डाल सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स की मस्ट बी यूनिक, तो ऑब्वियस है यूनिक होनी चाहिए कीज। जैसे मैं कह सकता हूँ नेम इक्वल्स टू, सपोज अपने एग्जांपल में चल रहा था नेम इक्वल्स टू कनेक्ट, तो फ्रेंड्स आगे जाते हुए मैं फिर से ये नहीं कह सकता हूँ कि एक और मुझे की बनानी है, उसका भी नाम क्या रखना है, नेम ही रखना है, ठीक है। तो वो नहीं होगा। इन केस फ्रेंड्स अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या करेगा, वो जो नेम इक्वल्स टू कनेक्ट था, तो नेम इक्वल्स टू अब जो नया वैल्यू डाली है मैंने बाद में जो डालेगा वो उसको अपडेट कर देगा। हालांकि एरर तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि आपको ध्यान रखना, अगर आप वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं, एक नई आप यहाँ पर एलिमेंट डालना चाह रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो कीज आप ऑलरेडी बना चुके हो यहाँ पर वो अलग होनी चाहिए। इसी टाइप से फ्रेंड्स डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, ठीक है। तो ऑब्वियस है हम लोग कब से यही बात कर रहे हैं कि डिक्शनरी में आप चेंजेस कर सकते हो, तो डिक्शनरी क्या आपके पास में फ्रेंड्स यहाँ पर म्यूटेबल होती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसके बाद में एक और इसके अंदर एक नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ना अपनी उस लिस्ट के अंदर ईमेल आईडी तक तो लिख दिया था, मुझे आधार कार्ड नंबर और ऐड करना था, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, एस इन्फो, और इस तरीके से लिखूंगा एस इन्फो, देन मैं यहाँ पर क्या कर लूंगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा और उसके अंदर मैं यहाँ पर वैल्यू पास करूंगा, सॉरी की पास करूंगा, और की के बाद में इक्वल्स टू करके उसकी वैल्यू को पास कर दूंगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, एक नया आइटम जो है अपनी डिक्शनरी के अंदर और ऐड भी कर सकते हो। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं कह रहा हूं इंटरनली स्टोर्ड एज मैपिंग, तो इंटरनली जब डेटा आपका स्टोर होता है वो कैसे होता है, मैपिंग के थ्रू होता है, जिसको हम लोग फ्रेंड्स अभी डिस्कस कर चुके थे कि आप इसको हैशेस भी कह सकते हैं, मैपिंग कह सकते हैं, एसोसिएटेड एरे कह सकते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इंटरनली वो जो है एज अ मैपिंग वहां पर आपके डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। तो ऐसे कहीं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसी टाइप से वर्किंग विद डिक्शनरी हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर पहले देखने वाले हैं कि एडिंग एलिमेंट टू डिक्शनरी, ठीक है। इसके अंदर अपन को क्या करना है, एलिमेंट ऐड करना है, एडिंग एलिमेंट टू डिक्शनरी, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट टू डिक्शनरी। तो पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीपल वेज टू क्रिएटिंग डिक्शनरी, ठीक है। सबसे पहले कौन सा, इनिशियलाइजिंग अ डिक्शनरी। तो क्या कर सकते हो आप, लिख सकते हो लाइक कोर्स, टाइटल क्या है पाइथन, फीस क्या है 10,000, ड्यूरेशन कितना है 2 मंथ। इस टाइप से आप एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। 3 आइटम डाले हैं फ्रेंड्स अपन ने ना, क्या क्या डाला है, एक तो डाला है इसके अंदर अपन ने यहाँ पर टाइटल, दूसरा डाला है फीस, और उसके अलावा क्या डाल दिया अपन ने, यहाँ ड्यूरेशन डाल दिया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, बेसिक चीजें हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स मैं क्या करने वाला हूं, तो इसके अंदर मल्टीपल वेज टू क्रिएटिंग डिक्शनरी के अंदर सेकंड है आपके पास एडिंग की वैल्यूज पेयर टू एन एम्प्टी डिक्शनरी। तो पहले आपको क्या करना होगा, एक डिक्शनरी बनानी होगी। कौन सी डिक्शनरी बनानी है, एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है,
और उसके बाद आपको उसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग देख सकते हैं, एक एग्जांपल लिखा मैंने, जैसे लिख दिया फ्रेंड्स। एक तरीका ये था एम्प्टी बनाने के लिए, आपके पास इस तरीके से बना सकते हो, एस इन्फो इक्वल्स टू और उसके बाद करली ब्रैकेट्स, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इक्वल्स टू करली ब्रैकेट्स, ठीक है, स्टार्ट और ऑफ। तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स, आपके पास एक ब्लैंक या फिर एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि फ्रेंड्स उसके अंदर वैल्यू पुट करना, तो आप वैल्यू बाद में इसमें पुट भी कर सकते हैं। तो एक और तरीका था, अगर आप चाहते हैं डिक्शनरी क्रिएट करना, उसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, एस इन्फो इक्वल्स टू DICT, एक फंक्शन है डिक्शनरी, जैसे हम लोग हर एक के लिए यूज करें। स्ट्रिंग के लिए str था, लिस्ट के लिए लिस्ट था, टपल के लिए टपल है, वैसे डिक्शनरी के लिए अपने पास क्या फ्रेंड्स, डिक्ट, ठीक है। तो डिक्शनरी फंक्शन है, डिक्ट फंक्शन है, जो क्या करेगा, एक एम्प्टी डिक्शनरी बना देगा। अब अगर हम लोग चाहते हैं उसके अंदर वैल्यू पुट करना, तो आप यहां से कर सकते हैं, क्या लिख देंगे, एस इन्फो क्लास इक्वल्स टू 11। तो उसके बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस इन्फो के अंदर उसकी क्लास भी आ जाएगी, क्लास 11 है, ठीक है। आप कोई भी डाल सकते हैं, मैंने तो ऐसी 11th का एग्जांपल डाल दिया है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी फ्रॉम नेम एंड वैल्यू पेयर, तो उसके लिए अपने पास है स्पेसिफाई कीज वैल्यू पेयर्स एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट टू डिक्ट। तो डिक्ट के अंदर आप जो ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक नेम इक्वल्स टू अमन, अच्छे से देखना, मैं कह रहा हूँ नेम इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू, ना कि कॉलन कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग हमेशा से क्या कर रहे थे, कॉलन के साथ वैल्यू डाल रहे थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को जब मैं यूज कर रहा हूँ डिक्ट को, तो कैसे लिख रहा हूँ, नेम इक्वल्स टू अमन कॉमा एज इक्वल्स टू 16 और फोन नंबर इक्वल्स टू ये। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हमने यहाँ पर इसको डबल कोट्स भी नहीं लगाए, एज को, फोन नंबर को, यानी कि जो भी अपने पास यहाँ पर कीज है, ठीक है, तो कीज को हमने नॉर्मल लिख दिया है, जो वैल्यूज है उसको हमने बताया कि भाई वैल्यू अपनी स्ट्रिंग है या नंबर है, बाकी सारे के सारे आपके पास क्या बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग ही होगी, अगर आप क्या कर रहे हो, डिक्ट फंक्शन के थ्रू वैल्यू इस टाइप से पास कर रहे हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, जब प्रिंट करके देखोगे तो इस टाइप से आपको वैल्यू मिल जाएगी। फिर से स्पेसिफाई कॉमा सेपरेटेड की, तो कॉमा सेपरेटेड तो हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं वैल्यू, जैसा आप अभी तक कर ही रहे हो, ट्रेडिशनल तरीका जो है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अपने पास इसके अंदर तीसरा है स्पेसिफाई, ठीक है, स्पेसिफाई की सेपरेटेड एंड कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेपरेटली। इस मेथड में क्या करोगे फ्रेंड्स, आप यूज कर सकते हो जिप फंक्शन। अच्छा, जिप फंक्शन में क्या करते हैं, सारे के सारे जितने भी कीज हैं सब एक साथ बता दीजिए, देन कॉमा करके जितनी भी वैल्यूज है वो आप वैल्यूज बता सकते हैं। पहले क्या कर दी, सारी की सारी कीज, ये की है, ये की है, ये की है, ये वैल्यू वैल्यू वैल्यू, फर्स्ट की के अंदर फर्स्ट वैल्यू जाएगी, सेकंड की में सेकंड वैल्यू जाएगी, थर्ड की में थर्ड वैल्यू जाएगी। तो इस टाइप से भी आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। कैसे करेंगे, क्या यूज करेंगे, डिक्ट के अंदर पास करेंगे फंक्शन, उसका नाम क्या फ्रेंड्स, अपने पास जिप फंक्शन, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आएगा, प्रिंट करके देखेंगे तो बिल्कुल वैसे ही आपको वैल्यू मिल जाएगी, जैसे हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से जो वैल्यू को स्टोर करते हैं। फ्रेंड्स कोशिश करिए आप डिक्ट फंक्शन को ना के बराबर यूज करें, क्योंकि इंटरनली इसकी जो प्रोसेसिंग होती है डिक्ट की, वो बहुत ज्यादा स्लो होती है। ट्रेडिशनल जो वे है अपने पास वो बेस्ट है, आप नॉर्मल जो है अगर आप बनाना चाह रहे हैं अपनी डिक्शनरी तो बेस्ट रहेगा, अदरवाइज आपके पास इसकी प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ी स्लो होती है, और आगे मैंने एक नोट में लिखा हुआ भी है, ठीक है। इसी अच्छा ये देख लीजिए जो मैं कह रहा था, तो इंपॉर्टेंट क्या, डिक्ट मेथड टेक्स लॉन्गर टाइम, ठीक है, कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। तो इसके बाद अपने पास फोर्थ वे कौन सा था आपके पास के, इस टाइप से जो है आप वैल्यूज जो है स्टोर कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, एक और है, वो है अपने पास ये एस इन्फो, एक वेरिएबल बना रहा हूँ, डिक्ट बना रहा हूँ फ्रेंड्स, इसके अंदर आप ऐसे भी कर सकते हैं, नेम और कॉमा, कॉमा कर रहा हूँ, ठीक है, इस बार क्या कर रहा हूँ, कॉमा कर रहा हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं, नेम एज और फोन नंबर। तो आप यहाँ पर जो कॉमा सेपरेटेड करते हुए भी अपनी वैल्यू को यहाँ पर डाल सकते हैं, और इसमें आप लिस्ट या टपल के थ्रू, तो देखिए लिस्ट और टपल के थ्रू कर सकते हैं। मैंने क्या बना दिया फ्रेंड्स, लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाई, इस तरीके से आप यहाँ पर वैल्यूज को पास कर सकते हैं। प्रिंट करके देखेंगे आपको यहाँ पर वही वैल्यू मिलेगी जैसे कि अपन ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो बहुत सारे वेज थे, आप चाहें जो यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करें तो है एडिंग एलिमेंट टू डिक्शनरी। तो एक एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, अभी हमने देखा है कि आप ईमेल इक्वल्स टू कुछ भी डाल दीजिए उस डिक्शनरी के अंदर, सबसे लास्ट में जाकर के वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ चुका, अपने पास ईमेल डाली थी, ये ईमेल आ चुकी। सपोज ये बाकी की अपने पास पहले बना रखी थी, इसमें अपन ने एक और एलिमेंट ऐड कर दिया, ये की है और ये उसकी वैल्यू। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर वो है नेस्टिंग। नेस्टिंग में क्या हो गया फ्रेंड्स, हम लोग कह सकते हैं कि जब हमारे पास एक डिक्शनरी है जिसकी एक की होगी और उसकी एक वैल्यू है, तो फ्रेंड्स अपने आप में जो वैल्यू, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ आपके पास क्या है, एक की है, अब की जो वैल्यू है, ठीक है, तो पूरी की पूरी वैल्यू ही क्या है फ्रेंड्स अपने आप में, फिर से अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो एक की वैल्यू, एक की वैल्यू, इसकी भी की और वैल्यू है।
तो फ्रेंड्स अगर हम लोग चाहते हैं कि डिक्शनरी के अंदर स्टोर करना, डिक्शनरी के अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग एक की डाल रहे हैं और की जो वैल्यू वो अपने आप में एक डिक्शनरी ही हो, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कि ये अपने पास एक नेस्टिंग डिक्शनरी, ठीक है। तो यही कुछ यहाँ लिखा है, डिक्शनरी की वैल्यूज जो है आपके पास में, ठीक है। बट द वन थिंग you must know about nesting of dictionary is that you can store a dictionary as a value only inside a dictionary. You cannot have a key of dictionary type. ठीक है, तो की जो है वो आपके पास डिक्शनरी टाइप का नहीं हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स जो वैल्यू है वो आपके पास डिक्शनरी टाइप की हो सकती है। तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो है आपके पास अपडेट या मॉडिफाई करना है किसी एलिमेंट को। अच्छा, अपडेट करना, मॉडिफाई करना बिल्कुल कॉमन सी बात है। हम लोग क्या करने वाले, एक अपने पास एलिमेंट था उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम लोग यहाँ कह सकते हैं एस इन्फो की नेम था, ठीक है। जैसे सपोज पहले जो नेम था अपने पास, सपोज कमल था, तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ इसको नीरज करना, तो मैंने क्या कर दिया, नेम इक्वल्स टू नीरज, एस इन्फो को प्रिंट किया, नेम वही है और ईमेल आईडी देख लो आप, कमल, ठीक है। लेकिन अपने पास जो नेम है वो क्या हो चुका है, कमल की जगह नीरज हो चुका है। तो ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, अपडेट करें हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। क्या करना है, की बतानी और साथ में उसकी वैल्यू बतानी, इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और लिखी हुई है कि अगर आपके पास ये नेम, ठीक है, अगर आपके पास ये नेम पहले से बना हुआ है तो क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। और फ्रेंड्स अगर ये नेम आपके पास पहले से कोई की नहीं है तो क्या होगी, नया कुछ इंसर्ट हो जाएगा, एक नया एलिमेंट। तो वही है, इन डिक्शनरी द अपडेट एंड एडिशन ऑफ एलिमेंट आर सिमिलर इन सिंटेक्स, इसके सिंटेक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। बट फॉर एडिशन द की मस्ट नॉट एग्जिट इन द डिक्शनरी, मतलब अगर आप एक नया एलिमेंट ऐड कर रहे हो तो वो आपके पास पहले से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड फॉर अपडेशन द की मस्ट एग्जिस्ट, तो अगर आप अपडेट करें तो वो आपके पास की पहले से होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर नेम होगा तो अपडेट हो जाएगा और नेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, वापस उसमें एक नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वर्किंग विद डिक्शनरी के अंदर डिलीट करना है आपको एलिमेंट को। अब एक पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करने के लिए अपने पास क्या है, डेल कीवर्ड है, ठीक है। हम लोग देख चुके हैं, अच्छा टपल के साथ काम नहीं कर रहा था, टपल कंप्लीट टपल को डिलीट कर रहा था, ठीक है। लिस्ट को आप यहाँ पर डिलीट कर सकते थे। इसी टाइप से फ्रेंड्स आप चाहें तो डेल को यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, आप कंप्लीटली अपने डिक्शनरी को भी यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसके एक पर्टिकुलर एलिमेंट को भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैं लिख सकता हूँ डेल एस इन्फो की क्या अपन को डिलीट करनी है यहाँ पर ईमेल, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईमेल गायब हो चुका है, ठीक है। तो देखते हैं, फॉर डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम अ डिक्शनरी यू कैन यूज आइदर डेल स्टेटमेंट और पॉप कर सकते हो, और पॉप आइटम को भी आप यूज कर सकते हो। तो इसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे अभी पॉप और पॉप आइटम को भी, ठीक है। डेल में क्या, विद डेल स्टेटमेंट द की दैट यू आर गिविंग टू डिलीट मस्ट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी, अदरवाइज क्या होगा फ्रेंड्स, ये आपके लिए एक एरर क्रिएट कर देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर ईमेल लिख रहा हूँ, ठीक है, और ईमेल अगर उसके अंदर है ही नहीं, ये की उसमें है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगी। किसमें, डेल के अंदर। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ऐसा है कि ऐसी ही की बतानी होगी जो आपके पास ऑलरेडी उस डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा डेल क्या हो रहा है। डेल क्या करता है, आपकी पूरी डिक्शनरी को भी डिलीट कर सकता है, आगे देखेंगे, या फिर उस डिक्शनरी के पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट कर सकता है। एलिमेंट आप जो बताओगे, जो की बताओगे, अगर वो है तो डिलीट कर देगा, नहीं तो अगर वो नहीं है तो क्या कर देगा फ्रेंड्स, ये आपको एक एरर जनरेट करके देगा। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अपने पास कौन सा था, तो वो हम लोग देख सकते हैं चेकिंग फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ अ की। हम लोग चेक करना चाहते हैं कि वो की उसके अंदर है कि नहीं है, तो हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे एस इन्फो करता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा नेम है, एज है, फोन नंबर है, इस टाइप से, ठीक है। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ, अच्छा इसके अंदर नीरज है क्या, मैं क्या चेक करने वाला हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वैल्यू चेक करने वाला हूँ, ठीक है। और वैल्यू चेक किसके थ्रू कर सकते हैं आप, थ्रू इन और नॉट इन। तो इन और नॉट इन अपने पास क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर। टपल में भी देखा था, लिस्ट में भी देखा था, स्ट्रिंग में भी देखा था। मैं चाहता हूं फ्रेंड्स ये देखना कि नीरज है क्या इसमें, तो किसमें नीरज है क्या, किसमें होगा, एस इन्फो में। तो एस इन्फो तो क्या देता है आपको, ये नेम देगा, एज देगा, फोन नंबर देगा, तो क्या देता है, ये आपको हमेशा कीज देता है। आपको क्या करना है, कीज नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, उसकी वैल्यू चेक करनी है। तो इसलिए आपको क्या लिखना होगा, एस इन्फो डॉट वैल्यूज। आपको पता होगा एस इन्फो डॉट वैल्यूज क्या करता है, एक लिस्ट देता था अपन को, जिसमें जितनी भी वैल्यू है सारी की सारी दे देता था। साथ में कीज नाम का एक और फंक्शन था, एस इन्फो डॉट कीज, उसमें क्या मिलती थी, सारी की सारी कीज। तो फ्रेंड्स मैं चेक कर रहा हूं कि वो जो आपको लिस्ट देगा एस इन्फो डॉट वैल्यूज, उन वैल्यूज के अंदर आपके पास नीरज है क्या। अगर है तो मतलब इसके अंदर नीरज है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा फ्रेंड्स, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ऐसे ही नॉट इन पता है आपको कि अगर ये नहीं है तो रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है। तो इन और नॉट इन तो आपको अच्छे से पता होगा, प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं, सेम कोड अगर आप लिखेंगे तो भी एग्जीक्यूट होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वो है अपने पास में प्रिंट करने का एक तरीका।
देखिए जनरली क्या होता है, जब हम लोग डिक्शनरी प्रिंट करते हैं यहाँ से शुरू होगा और वो कंटिन्यू आगे तक जाता जाएगा। अगर आपके पास डिक्शनरी बहुत बड़ी है तो बहुत गंदा सा लगेगा, फिर वो नेक्स्ट लाइन में आएगा और फिर ऐसे चलेगा आगे, ठीक है। हम चाहते हैं फ्रेंड्स एक एक आपके पास की और वैल्यूज जो है वो सामने सामने डिस्प्ले हो, एक एक लाइन के अंदर एक की और एक वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। तो उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका क्या था आपके पास, क्या हम एक लूप चलाएं, जैसे ट्रेवर्सल हम लोग देख रहे थे, तो मैनुअली हमें वो काम करना पड़ेगा। या नहीं तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो अपने पास एक फंक्शन होता है, उसका नाम है डम्स। अब डम्स जो है वो किसका होता है, जेसन का होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ आपके पास एक मॉड्यूल है जेसन, उसको हमको क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होता है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट जेसन। अच्छा, इंपोर्ट कैसे करते हैं, मॉड्यूल्स क्या होता है वो अपना फ्रेंड्स आगे, इसके बाद अपना जो चैप्टर आने वाला है थर्ड, उसमें है फंक्शन, और फंक्शंस के जस्ट बाद में अपने पास लाइब्रेरी मॉड्यूल्स, यही कुछ है। हम लोग अपने खुद के भी मॉड्यूल्स जो है वो क्रिएट करेंगे, अपनी लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे। तो अभी आप बस इतना समझ सकते हैं कि जेसन नाम का आपके पास क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं एक मॉड्यूल है हमारे पास, और उस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस पड़े हुए हैं, रेडीमेड फंक्शंस है, हमें पाइथन ने दिए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, जेसन नाम के जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर, ताकि इसके सारे फंक्शंस को मैं यूज कर सकूं। तो फ्रेंड जैसे ही मैंने जेसन को इंपोर्ट किया, इसके बहुत सारे फंक्शंस मुझे मिल गए, उसमें से एक फंक्शन आया मेरे पास, उसका क्या नाम था, डम्स। तो फ्रेंड्स मैंने लिखा प्रिंट जेसन डॉट डम्स, और उसमें क्या पास कर दिया, एस इन्फो। एस इन्फो क्या है अपने पास, तो ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है। उसके बाद लिख दिया मैंने कॉमा करके इंडेंट। इंडेंट का मतलब आप जानते हैं स्पेसेस छोड़ना, जैसे हम लोग ब्लॉक में देखते हैं, लाइक फॉर लूप में, इफ में, ठीक है। फंक्शंस में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, वहां पर 4 स्पेसेस छोड़ते हैं। तो आप कितना स्पेस छोड़ना चाह रहे हो, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर ना मैं 2 स्पेस छोड़ना चाह रहा हूँ हर जगह, ठीक है, 2-2 स्पेसेस के बाद लिखना, तो इंडेंट इक्वल्स टू 2 आप लिख सकते हैं। अब देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, नेम कॉलन नीरज, एज कॉलन 16, फोन नंबर, ये जितनी भी वैल्यूज है सब आपको अच्छे से डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा गंदा सा लग रहा था, 1-2 वैल्यूज है, 1-2 की वैल्यूज है, तब तक तो ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स जब आपकी डिक्शनरी थोड़ी बड़ी हो जाती है, जब डेटा आपके पास ज्यादा हो जाएगा, तो बहुत गंदा दिखने वाला है। तो उसको आप अच्छे तरीके से लिखना चाह रहे हैं, अच्छे से आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या आपके पास फ्रेंड्स, डम्स नाम का फंक्शन है। अच्छा, समझ में आया होगा आपको ये। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करें, तो अपने पास अब कुछ और फंक्शंस है, जैसे लेन फंक्शन है। हम लोग इसमें चेक करना चाह रहे हैं, लाइक लेन है, गेट है, बहुत सारे फंक्शंस हम लोग अभी डिस्कस करने वाले। तो लेन क्या करता है, लेंथ रिटर्न करता है। अच्छा, इसमें कितने आइटम है, 1 2 3, कितने आइटम है, 3। तो लेन ऑफ एस इन्फो अगर मैं करूंगा तो क्या मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा। ऐसी फ्रेंड्स एक फंक्शन होता है गेट। देखिए नॉर्मली हम लोग वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मैं क्या लिख रहा था, एस इन्फो। एस इन्फो के अंदर मुझे क्या बताना था, नेम। तो एक तो मैं नेम बता करके वैल्यू ले सकता था, ठीक है, जैसे हम लोग अभी कर ही रहे थे, पिछले में आपने देखा था। एस इन्फो करने के बाद आप क्या लिख सकते हो, एस इन्फो, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स, वो है आपके पास नेम। तो ये उसका नेम है जो रिटर्न करेगा, क्या करेगा, नीरज, जैसे अपन अभी चेंज किया था। तो फ्रेंड्स एक तो इस तरीके से ले सकते हो आप। दूसरा क्या, आप गेट मेथड के थ्रू भी ले सकते हो। आप क्या लिखना है, केवल एस इन्फो डॉट गेट, और उसमें आप की बता दो तो आपको वो वैल्यू रिटर्न कर देता, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, 2 फंक्शन की लेंथ बताता है गेट, एक पर्टिकुलर की बताओ, उसकी वैल्यू को ये रिटर्न करता है गेट करके। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग और देख सकते हैं, वो था अपने पास आइटम्स। तो मैंने आपको याद होगा पहले कहा था कि अपने पास कीज नाम का फंक्शन था, वैल्यूज नाम का फंक्शन था, और एक आइटम्स नाम का भी फंक्शन है। तो फ्रेंड्स आइटम्स में हम लोग देखने वाले, जैसे फ्रेंड्स नेम है, एज है, फोन नंबर है, मैं लिखता हूँ एस इन्फो डॉट आइटम्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको यहाँ पर डेटा देगा, जो भी आपने डेटा की वेरिएबल में डाली है, डेटा जो आपको डिस्प्ले इस तरीके से करेगा आइटम्स में। नेम नीरज है, एज ये, फोन नंबर, तो सबको क्या करेगा, एक एक करके आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको वैल्यूज ये क्या करेगा, आपने आइटम्स निकाल करके लिस्ट के अंदर डाल करके देने वाला है। तो एक तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ए इन डेटा। तो फ्रेंड्स पहला आपके पास ये डेटा आएगा, ठीक है, आप इसको ले सकते हैं, आप प्रिंट करके देखिए तो क्या करेगा, नेम नीरज, उसके बाद ये वाली वैल्यू प्रिंट कर देगा, उसके बाद फोन नंबर कर देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं इस तरीके से कि भाई मैं इसको ए में ले लूं और इसको बी में ले लूं, और ए और बी में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रिंट करूं, जैसे इसमें एज इट इज कर रहा है, ब्रैकेट लगा रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये कॉमा लगा रहा है ना, इस टाइप से यहाँ पर सिंगल कोट यूज कर रहा है। आप चाहते हो उसको मैं अपने अकॉर्डिंग करूं, इस तरीके से प्रिंट नहीं करूं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक और वेरिएबल यहाँ यूज कर सकते हैं, ए की साथ में बी भी ले सकते हैं। तो ये क्या कर देगा फ्रेंड्स, इसको तो डालेगा ए में, और उसके बाद जो वैल्यू उसको डाल देगा बी में, और फिर आप प्रिंट कर सकते हैं ए बी। जैसे भी करेंगे तो नेम नीरज आ जाएगा। बीच में कॉलन डालना चाहते हैं, कॉलन डाल सकते हैं, इसके पहले इसके बाद में जो लिखना चाहो आप उसको उस तरीके से डेकोरेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आइटम समझ में आया होगा। आइटम्स में क्या होता है फ्रेंड्स, सारी की सारी वैल्यू आपको रिटर्न कर देता है। अब उसको आप वापस लूप में लेकर के ट्रेवर्स कराना चाह रहे हो तो आप वो भी कर सकते हैं,
बेसिकली कीज क्या करता है, कीज सारी की सारी दे देगा, इसके साथ में अपने पास जो फ्रेंड्स वो वैल्यूज था, वैल्यूज क्या करेगा, सारी की सारी वैल्यू दे देगा। इसी टाइप से अपने पास कौन है, वो है अब लास्ट अपने पास आइटम्स, वो क्या करता है, सारे के सारे आइटम यानी की और वैल्यू दोनों आपको एक साथ में रिटर्न कर देते। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट और देख सकते हैं, आइटम्स के साथ ही है, जैसे कीज अभी मैंने आपसे कहा था, वैल्यूज मैंने आपको बता रखा है, तो ये क्या करेगा, सारी कीज दे देगा, ये सारी वैल्यूज बता देगा, हमने पहले भी देख रखा है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग देखने वाले वो है अपने पास एक और फंक्शन जिसका नाम है फ्रॉम की। तो फ्रॉम की क्या काम करता है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने लिख दिया डिक्शनरी के अंदर फ्रॉम की, ठीक है, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, इसके बाद क्या लिख दिया, कॉमा के बाद 10। तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स, 1:10 इस टाइप से, ये सारी कीज है और ये वैल्यू है। ठीक है, ये भी की है, ये भी की, ये भी की और ये क्या है आपके पास, ये आपके पास है वैल्यू। ठीक है, तो देखिए 1:10 2:10 3:10 4:10 5:10 इस टाइप से आप स्टोर करा सकते हैं। ऐसे ही अगर आप ये चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद में आप एक इंटीजर नहीं, आप टपल पास करना चाह रहे हैं, तो ऐसा भी कर सकता है। इसमें क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, देखेंगे 1:678 2:678 3:678 4:678 5:678, तो आप इस टाइप से भी वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं। करवाने का तरीका है कौन सा है आपके पास में फ्रेंड्स, वो है फ्रॉम की। ठीक है, तो फ्रॉम की समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अपने पास है सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट में क्या कर सकते हैं, आप अपने की वैल्यू को सेट कर सकते हैं डिफॉल्ट, और उसके बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन है आपके पास सेट डिफॉल्ट। देखिए मैंने यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स ले लिए। अब मैं यहाँ पे ये चाह रहा था कि इसके अंदर एक सेट डिफॉल्ट करके आईटी को भी स्टोर कर दूं, तो आईटी में फ्रेंड्स मैंने 94 वैल्यू डाल दी है। ठीक है, अभी वो डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो गई, अब आप उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में, ये आपको याद रखना है। अगर मैं प्रिंट करता हूं मार्क्स, तो देखिए सारे के सारे वैल्यू आ गई है, आईटी 94 भी डिस्प्ले हो गया। अब फ्रेंड्स अगर इन केस में वापस सेट डिफॉल्ट फंक्शन को यूज करते हुए वैल्यू को चेंज करना चाहता हूं 94 की जगह 97, तो आप उसको नहीं कर पाएंगे, वैल्यू क्या रहेगी उसकी 94। तो सेट डिफॉल्ट क्या करता है, आपकी कोई भी वैल्यू को सेट कर सकता है जो डिफॉल्ट रहेगी अब हमेशा अपने प्रोग्राम में। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ कुछ और मेथड देख सकते हैं, जैसे अपने पास आएगा अपडेट। तो अपडेट क्या कर सकता है, तो अपने पास कुछ फंक्शन है, जैसे अपडेट है, सेट डिफॉल्ट अभी हम देख चुके हैं। अपडेट फंक्शन क्या करेगा फ्रेंड्स, अपनी लिस्ट को या अपनी जो भी टपल को या जो भी आप इसको पास करते हैं उसको अपडेट करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लोग उसको क्या पास करेंगे, अपनी डिक्शनरी। देखिए मैं लिख रहा हूँ D1 और D2, इसके अंदर लिख दिया नेम फोन नंबर, इसमें लिख दिया रोल नंबर ईमेल। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, D1 के अंदर D1 के साथ साथ D2 की वैल्यू को भी उसमें डालने वाला हूँ। तो ये जितनी भी वैल्यूज है मैं सब की सब उसके अंदर पुट करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग देखते थे लिस्ट में हमने क्या कर दिया था फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपसे अभी अभी जस्ट बोला था कि हम सभी को चेंज कर सकते, टपल को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, टपल जो है बस वही रहेगा, लिस्ट को हम लोग चेंज कर सकते थे। तो फ्रेंड्स लिस्ट के लास्ट में हम लोग क्या करते थे, एक्सटेंड एक मेथड को यूज करते थे। ठीक है, तो एक्सटेंड के अंदर क्या कर सकते, एक से ज्यादा एलिमेंट आप पीछे डाल सकते थे। ऐसी एक अपेंड फंक्शन हम लिस्ट में यूज करते थे, उसमें क्या कर सकते थे, केवल एक एलिमेंट ही डाल सकते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर आप डिक्शनरी के अंदर एक से एक या एक से ज्यादा कीज और वैल्यूज अगर आप पुट करना चाहते हैं, तो आपके पास फंक्शन क्या है यहाँ पर, अपडेट। D1 डॉट अपडेट D2, तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स, D1 के साथ साथ D2 की वैल्यू को पीछे ऐड कर देगा। D1 की वैल्यू को प्रिंट करके देखिए, ये आपके पास फोन नंबर तक था, अमन उसका फोन नंबर, देन रोल नंबर और उसकी ईमेल आईडी जो भी मैंने सेट करी है वो सब भी उसके साथ अपडेट हो चुका है। तो D1 को हमने क्या कर दिया फ्रेंड्स, अभी अपडेट कर दिया है। ठीक है, नॉर्मली भी आप कर सकते थे, अगर आपके पास वैल्यूज ज्यादा है किसी पर्टिकुलर डिक्शनरी में, तो आप अपडेट फंक्शन के थ्रू भी उसको अपडेट कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अपने पास है डेल। ठीक है, कुछ नाम आएंगे, क्लियर, पॉप, पॉप आइटम है आपके पास, और डेल, डेल को हमने देखा भी था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक जो डिलीट, इसको D1 नाम से एक मैंने डिक्शनरी बना दी है। इसके बाद में फ्रेंड्स मैं करता हूँ डेल D1 ऑफ पियानो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर एक अमन है, एक फोन नंबर है, फोन नंबर को डिलीट कर देगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर नेम दिखाएगा केवल। ठीक है, आप चाहते हैं सभी को डिलीट करना है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डेल D1। तो यहाँ देखिए डिलीट अ की फ्रॉम द डिक्शनरी, केवल एक पर्टिकुलर की बताओगे, उसके एलिमेंट्स को जो है उसके आइटम को डिलीट कर देगा। ऐसे अगर आप केवल D1 लिखोगे तो ये क्या कर देगा, पूरी की पूरी डिक्शनरी को यहाँ से डिलीट कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा डेल, क्योंकि डेल हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर लिया था। उसके अलावा जो आपके पास दूसरे फंक्शन है वो हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स एक है आपके पास पॉप। पॉप में क्या हो गया फ्रेंड्स, मैंने जैसे D1 में लिखा 0 पे अमन है, 1 पे तुषार है, 2 पे स्वाति है, 3 पे गगन है। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, D1 और उसके बाद लिखता हूँ पॉप 3, तो पॉप 3 का मतलब ये वाला थर्ड वाला जो एलिमेंट है जिसकी की वैल्यू मैंने बताई कौन सी है, 3 गगन, तो इसको डिलीट कर देगा। देखो क्या आया, गगन।
अब फ्रेंड्स अपने पास बच क्या गया, 0 1 और 2 है, अपने पास 3 तो है ही नहीं, टोटल 3 आइटम्स है, 0 1 और 2 की वाले ही है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने क्या लिख दिया, d1.pop4, अब जो है नहीं और आपने उसको क्या बोल दिया, उसको डिलीट करना है, तो क्या करेगा फ्रेंड्स, ये आपको एरर जनरेट कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गलती से अगर आपने कोई की बता दी है और वो नहीं है, तो अपन को ना एरर नहीं मेंशन करनी, अपन को वहां पे क्या शो करना है, मैसेज जनरेट करवाना है कि भाई ये है ही नहीं। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, देखो d1.pop, अब d1.pop में क्या 4 लिखा था आपने, कॉमा करके अगर आप जो मैसेज लिख दोगे ना, अगर वो है तो डिलीट कर देगा और नहीं है तो फ्रेंड्स फिर वो मैसेज आएगा। जैसे मैं फिर ये एग्जांपल लेने वाला हूँ, d1pop1 नॉट हियर, ठीक है। अच्छा इस केस में करूंगा तो क्या आएगा, वापस से ये नॉट हियर, और इस केस में करूंगा तो क्या आ जाएगा, तुषार, क्योंकि 1 था इसलिए नॉट हियर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, तुषार। d1 को प्रिंट करोगे तभी क्या होगा, 2 एलिमेंट है, 0 और 2 वाला, 1 वाला भी जा चुका है। क्लियर हो गया होगा। पॉप, पॉप में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको इसमें क्या बताना होता है, अपनी कीज बतानी होगी, उस पर्टिकुलर की वैल्यू को डिलीट कर देगा। अगर आपके पास में यहाँ पर कोई ऐसी की बता रहे हो जिसकी जो की यहाँ पर अभी एग्जिस्ट होती ही नहीं है तो एरर आ जाएगी। आप चाहते हैं एरर भी नहीं आए तो उसके साथ क्या कर सकते हैं, कॉमा करके आप वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अपने पास क्या है, पॉप आइटम। अब पॉप आइटम में क्या है अपने पास फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं पॉप जो अपन ने देखा था, नेक्स्ट है पॉप आइटम। तो पॉप आइटम में आपको ये बताना है, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट कर देगा, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं बताएंगे तो क्या कर देगा, लास्ट वाली जो भी है उसको डिलीट कर देगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स ये क्या करेगा, नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर को आपको क्या करना है, तो आपने कुछ वैल्यू लिख रखी है, आपने बोला d1 डॉट क्लियर, ये क्या कर देगा, आपकी जो भी डिक्शनरी है उसको बिल्कुल एम्प्टी कर देगा। तो एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लियर को यूज में ले सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ सॉर्टेड देख सकते हैं। तो सॉर्टेड क्या कर सकता है, हम देख चुके हैं पहले भी, ये सॉर्टेड फंक्शन लिस्ट के साथ भी था, टपल के साथ भी था। तो ये क्या करता है फ्रेंड्स, अपने जो भी वैल्यूज है उन सबको सॉर्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू कीज। तो फ्रेंड्स 0 4 6 2 5 1 ऐसा कुछ लिखा है मैंने, तो जब आप देखेंगे वापस तो उसको सॉर्टेड कर देगा, ठीक है। तो अब ये सॉर्टेड कर चुका है इस टाइप, ठीक है। तो आपके पास कुछ एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग अपने डेटा को सॉर्ट करके देख रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग यहाँ देख सकते हैं जिसके अंदर अपने पास कैलकुलेट करना होगा। जैसे मेरे पास ये कुछ वैल्यूज हैं, इन कीज को अगर मैं इन कीज के ऊपर कुछ कह सकता हूँ मैथमेटिकल फंक्शंस अप्लाई कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ मिन ऑफ d1, ठीक है, मिन मतलब मिनिमम। तो सबसे छोटे नंबर कौन सा आपके पास, 0 रिटर्न कर देगा। मैं बोलता हूँ मैक्स ऑफ d1, तो क्या आएगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर की 6, तो 6 रिटर्न कर देगा। उसके बाद है सम ऑफ d1, तो फ्रेंड्स ये 0 + 4 + 6 + 2 + 5 + 1 + 3 करेगा, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 21। तो इस टाइप से ये क्या कर देगा, यहाँ 21 को डिस्प्ले कर देगा। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया आज डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी के अंदर कैसे आप वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे वैल्यू पुट कर सकते हैं, डिक्शनरी बनाने के तरीके कौन कौन से हैं, किस तरीके से डिक्शनरी के ऊपर आप कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स फ्रेंड्स हमने एक ही वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो ये सारे टॉपिक्स फ्रेंड्स हम लोगों ने डिस्कस किए थ्योरेटिकल, ऐसे ही फ्रेंड्स मैं इन सारे टॉपिक्स को आपके लिए लेके आने वाला हूँ अगले वीडियो में प्रैक्टिकली। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में, प्रैक्टिकल इन सारे टॉपिक्स को एक बार फिर से डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये सारे के सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।